18वां 25 बोल का 18वां बोल। दृष्टि 3। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। दृष्टि का अर्थ सामान्यतया हम करते हैं देखना, आंखों से देखना, इसे हम दृष्टि कहते हैं। हम कहते भी हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जैसा हम देखेंगे वैसा हमें दिखाई देगा। तो ये सामान्य भाषा में दृष्टि का अर्थ है। पर तत्व की परिभाषा में दृष्टि का अर्थ होता है श्रद्धा। अब ये श्रद्धा सही भी हो सकती है या मिथ्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर दृष्टि का अर्थ है तत्व श्रद्धा, यानी तात्विक रुचि, यानी जो तत्व जैसा है उसको वैसा समझना, या जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, या कुछ तत्वों को जैसा है वैसा समझना और कुछ तत्वों को जैसा नहीं है वैसा समझ लेना। तो ऐसी दृष्टियां हो सकती हैं। यानी यहाँ पर हम दृष्टि का एक अर्थ लगा सकते हैं कि दृष्टि को हम ऐसा समझ सकते हैं कि समझने की कितनी क्षमता है। तो कोई व्यक्ति तत्वों को सही समझता है, कोई व्यक्ति तत्वों को गलत समझता है, कोई कुछ तत्वों को सही समझता है, कुछ तत्वों को गलत समझता है। तो दृष्टि के 3 प्रकार हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक, सम्यक यानी पदार्थों के असली स्वरूप को जानने वाले की दृष्टि। तो जिनकी दृष्टि सम्यक होती है, यानी जो पदार्थों के असली स्वरूप को जानते हैं, जैसे जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य पाप संवर निर्जरा, इन सबको सही तरीके से जानते हैं। और आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, कर्म है, आत्मा मुक्त हो सकती है, आदि बातों पे जो विश्वास रखते हैं वे सम्यक दृष्टि व्यक्ति होते हैं। तो जो तत्व जैसा है उसको वैसा जानना, यानी आत्मा है, कर्म है, पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है, इस तरह से जानना। या तपस्या करने से आत्मा की शुद्धि होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मा की शुद्धि होती है, इन बातों को जानना, इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। मिथ्या यानी जो पदार्थों को मिथ्या मानती है, जैसे कि तपस्या करने से कुछ नहीं होता है, क्यों शरीर को कष्ट देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना वरना कुछ होता नहीं है, जो है वह यही जन्म है, यहाँ पर जो मिला है उसे भोग लो, अगला जन्म पता नहीं किसने देखा है, इस तरह से जो बातें करते हैं वह मिथ्या दृष्टि व्यक्ति हो सकते हैं। और ऐसा होता है कि बाकी सब बातों को तो यथार्थ जानते हैं, लेकिन कोई एक तत्व में संदेह होता है, तो ऐसी जो दृष्टि होती है, ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। 11 गणधरों के बारे में हम सब जानते हैं। भगवान महावीर के समय पे 9 गण थे और उसके 11 गणधर थे। तो ये 11 गणधर जो थे, ये गणधर बनने से पूर्व ब्राह्मण यानी वैदिक पंडित थे। तो इन सब पंडितों के कुछ न कुछ एक तत्व में संदेह था। जैसे इंद्रभूति गौतम जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कहलाए और बहुत ही प्रिय शिष्य थे भगवान महावीर के, वे गौतम गंधर के भी ये एक डाउट था कि जीव का अस्तित्व है या नहीं। तो बाकी सब तत्वों को भले ही समझते थे सही, लेकिन ये एक तत्व में संदेह होने की वजह से वे सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव थे उस समय पे। और उनका गुणस्थान जो था वह तीसरा गुणस्थान था। उस समय उन्हें चौथा गुणस्थान भी प्राप्त नहीं था। पर जब वे भगवान महावीर के दर्शन करने गए, भगवान महावीर को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए गए, लेकिन भगवान महावीर ने उनकी शंका का समाधान कर दिया। तो उस समय पे भगवान महावीर के पास दीक्षित होकर गौतम गंधर 7वें गुणस्थान को प्राप्त कर 6ठे गुणस्थान में लंबे समय तक बने रहे। तो जैसे ही व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसको दीक्षा लेते ही 7वां गुणस्थान प्राप्त होता है, फिर 6ठा 7वां ऐसा क्रम चलता रहता है। तो ऐसे 11 ही गंधर्वों के कुछ ना कुछ डाउट थे। जैसे मंडित जो गंधर्व थे उनका डाउट था बंध और मोक्ष है या नहीं है। तो इस तरह के डाउट जो थे उनका निवारण भगवान महावीर ने किया और वे सभी गंधर्व जो हैं वे सम्यक्त्व भी बन गए और व्रती बन गए। तो उन्होंने 6ठा 7वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया था और उसके बाद तो वे गंधर्व बन गए और मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से सम्यक मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं वे भी अगर विकास हो जाता है ज्ञान का तो सम्यक भी बन सकता है और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और अगर उसे सही निमित्त नहीं मिले तो मिथ्यात्व भी बन सकता है और संसार में अनंत काल तक भी रह सकता है। कि जो सम्यक दृष्टि है इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि जो है वह गुण है। तो
सम्यक दृष्टि को अगर हम गुण समझे तो जिसमें सम्यक दृष्टि पाई जाती है वह सम्यक्त्वी जीव होता है, और जिस व्यक्ति में मिथ्या दृष्टि पाई जाती है वह मिथ्यात्वी गुण व्यक्ति होता है, और जिसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि पाई जाती है वह मिश्र व्यक्ति हो सकता है। यानी सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों ही हो सकता है, मिश्र हो सकता है। और अगर हम इसे समझे व्यक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जिसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि होती है उसे हम सम्यक दृष्टि व्यक्ति कह सकते हैं, और जिसकी दृष्टि मिथ्या होती है उसे हम मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कह सकते हैं। जिसकी दृष्टि सम्यक मिथ्या होती है उसे हम सम्यक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन यह पहला अर्थ ही ठीक है कि यह एक गुण है, यानी जिसकी दृष्टि सम्यक होती है वह सम्यक्त्वी कहलाता है, कि सम्यक दृष्टि को गुण के रूप में लिया गया है, गुणी के रूप में नहीं लिया गया है। तो सम्यक्त्वी की जो दृष्टि होती है उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है, मिथ्यात्वी की दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, और सम्यक मिथ्यात्वी जो होता है, सम्यक मिथ्यात्वी जो होता है उसकी दृष्टि को सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि ये तीनों ही गुण हैं, और ये तीनों ही दृष्टियां जो हैं वे निर्वध्य और विशुद्ध है। यानी मिथ्या दृष्टि है फिर भी वह निर्वध्य और विशुद्ध है, क्योंकि ये तीनों ही दृष्टियां मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्त होती है। हम समझे मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि बहुत जगह सुनने में आता है, तो हम समझे, अगर हम समझेंगे मिथ्यात्व क्या है, मिथ्या दृष्टि क्या है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये तीनों ही दृष्टियां निर्वध्य और विशुद्ध क्यों है। मिथ्यात्व जो है वह मोहनीय कर्म का उदय होता है, और मिथ्या दृष्टि जो है वह मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भाव है। यानी मिथ्यात्व का अर्थ होता है तात्विक श्रद्धा जो है उसके विपरीत, जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, और यह होता है मोहनीय कर्म के उदय से। तो मोहनीय कर्म का उदय होता है, व्यक्ति की दृष्टि भ्रमित होती है और वह तत्वों को गलत समझने लगता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का अर्थ है कि जो मिथ्यात्वी में दृष्टि की विशुद्धि पाई जाती है, यानी मिथ्यात्वी भी गाय को गाय मानता है, भैंस को भैंस मानता है, रोटी को रोटी कहता है, जीव को देख, मनुष्य को देख के मनुष्य कहता है। तो कुछ अंशों में उसकी दृष्टि की विशुद्धि होती है, भले ही कुछ तत्वों में उसकी श्रद्धा विपरीत होती है, लेकिन कुछ कुछ बातें वो सही मानता है। तो उसकी जितनी जितनी दृष्टि की विशुद्धि है उसे मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो वह दृष्टि सही होते हुए भी मिथ्यात्वी व्यक्ति में होती है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। सिर्फ पात्र का भेद बताने की दृष्टि से इसका नाम है, बाकी तीनों ही दृष्टियां मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्त होती है। तो जो सम्यक्त्वी व्यक्ति होता है, सम्यक्त्वी व्यक्ति में सम्यक दृष्टि होती है, तो वह अनंतानुबंधी कषाय से दूर होता है, और इसीलिए उसे सम्यक्त्व प्राप्त होती है। तो चार मोहनीय कर्म की प्रकृतियां जो है अनंतानुबंधी कषाय की चारों प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है, तब व्यक्ति को सम्यक्त्व प्राप्त होती है। और साथ ही दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का विलय होता है, तब उसे सम्यक्त्व प्राप्त होती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनमें न तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं रहते हैं। उनके हृदय में सरलता होती है और निर्मलता होती है, इसलिए उनकी दृष्टि शुद्ध होती है। इनमें राग द्वेष की भावना भी प्रबल नहीं होती है, और तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धा होती है। जबकि जो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति होते हैं उनमें राग द्वेष प्रबल होता है, और उनकी तत्व श्रद्धा भी यथार्थ यानी सम्यक नहीं होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुरु आदि का उपदेश सुनते हैं और राग द्वेष का उपशम कर लेते हैं, और उन्हें सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं राग द्वेष का उपशांत कर लेते हैं, अपने कर्मों का क्षय उपशम कर लेते हैं, भावों की निर्मलता होती है, और वे सत्य मार्ग को पकड़ लेते हैं। उनके सम्यक्त्व का अंकुर अपने आप फूट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सम्यक्त्व कभी कभी सहज ही प्राप्त हो जाती है और कभी अधिगम से। तो सम्यक्त्व दो प्रकार से प्राप्त होती है, सहज और अधिगम। तो जो सहज रूप से प्राप्त होती है वह अपने भावों की निर्मलता की वजह से या कर्मों के क्षयोपशम की वजह से दृष्टि में निर्मलता आती है, राग द्वेष उपशांत हो जाते हैं। और अधिगम सम्यक्त्व यानी गुरु आदि के उपदेश से या कोई एक निमित्त को प्राप्त, गुरु आदि के उपदेश से राग द्वेष का उपशम करते हुए सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। अब जैसे हमने जाना कि सम्यक दृष्टि यह एक गुण है, तो वैसे सम्यक्त्व भी एक गुण है जो सम्यक्त्वी व्यक्ति में पाया जाता है। यह गुण किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जाति, समाज या किसी व्यक्ति को अपनी किसी विशेषता के कारण प्राप्त नहीं होता है,
तो यह गुण प्राप्त होता है आत्मशुद्धि से। यानी क्रोध आदि जो कषाय है, तीव्र कषाय, अनंतानुबंधी रूप का जो कषाय है, उसका उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो जाता है, तो व्यक्ति को सम्यक्त्व प्राप्त होता है। जब 4 अनंतानुबंधी कषाय का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होता है, तो उस समय दर्शन मोहनीय की भी क्षय, उपशम या क्षयोपशम होता है, और ये 7 प्रकृतियों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने से सम्यक्त्व प्राप्त होती है। अब हम कैसे समझे कि कौन जीव सम्यक्त्वी है, कौन मिथ्यात्वी है, या कौन सम्यक मिथ्या दृष्टि है? तो उसकी पहचान के लिए जैन साहित्य में 5 लक्षण बताए जाते हैं, जिन लक्षणों को देखकर हम व्यवहार में बता सकते हैं कि वह जीव सम्यक्त्वी है। निश्चय में जीव सम्यक्त्वी है यह दर्शन सप्तक का विलय होने से प्राप्त होती है, यह पता चलता है, पर निश्चय में सिर्फ केवल ज्ञानी जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। तो व्यवहार में जानने के लिए 5 लक्षण बताए जाते हैं: शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रतिक्रमण के अंतर्गत भी सम्यक्त्व के 5 लक्षण के अंतर्गत यह पद्य आता है: शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य, अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था, ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। दर्शन सम्यक्त्व के अंतर्गत जो सम्यक्त्व के 5 लक्षण के अंतर्गत ये पद्य आता है, इसमें आपको इन 5 लक्षणों का अर्थ भी समझ में आ जाता है। तो इसका अर्थ एक बार हम शॉर्ट में समझ लें। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, यानी शम, शांति। तो शांत हो जाते हैं जितने भी आवेग, आवेश हैं, कषाय हैं, वे शांत हो जाते हैं। मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, यानी संवेग, मुमुक्षा, जो मुक्त होने की अभिलाषा रखता है। मुक्ति कब मिलेगी वह पता नहीं है, पर उसके मन में हमेशा अभिलाषा रहती है व्यक्ति के कि मुझे इस संसार से मुक्त होना है, इन कर्मों के बंधन से छूटना है। ऐसी इच्छा जिसके मन में रहती है वह व्यक्ति सम्यक्त्वी हो सकता है। निर्वेद यानी अनासक्ति, यानी संसार से विरक्ति हो जाती है। जो भी कार्य करते हैं वे अनासक्त भाव से करते हैं, उसमें कोई राग द्वेष नहीं रखते हैं और कोई तीव्र आसक्ति का भाव नहीं होता है, अपना कर्तव्य समझ के उस कार्य को करते हैं। तो ऐसा निर्वेद जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वे सम्यक्त्वी होते हैं। अनुकंपा यानी करुणा, तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों के प्रति करुणा, अनुकंपा, कि कहीं मेरे से जीवों की हिंसा न हो जाए, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो जाए, मेरी आत्मा के उस हिंसा का दोष न लगे, ऐसी भावना जिनके दिल में आती है, जिनके हृदय में आती है, वे सम्यक्त्वी हो सकते हैं। जीवों को बचाने के लिए और किसी जीव की हिंसा करना, और किसी जीव को परेशान करना, या और किसी जीव को परेशान करना, या और किसी जीव को तकलीफ देना, ये अनुकंपा के अंतर्गत नहीं आता है, वह लौकिक अनुकंपा होती है। यहाँ पर लोकोत्तर अनुकंपा को सम्यक्त्व के लक्षण के अंतर्गत लिया गया है। आस्तिक्य यानी सत्यनिष्ठा, जैसे कि जो सत्य तत्व है उस पर श्रद्धा करना, जैसे आत्मा है, कर्म है, पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है, और जो कर्म किए हुए हैं वो काट सकते हैं, तो बंधन है तो मुक्ति भी है। तो इस तरह से इन तत्वों में श्रद्धा रखता है, वह सम्यक्त्वी हो सकता है। अब सम्यक्त्व जो है वह आत्मीय गुण है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस प्रकार धुआं जब उठता है तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, तो वैसे ही इन 5 लक्षणों से हम इस अदृश्य सम्यक्त्व की भी पहचान कर सकते हैं। तो अब जैसे कोई वस्तु होती है तो उसमें दोष आ सकता है, वह खराब हो सकती है, तो वैसे सम्यक्त्व भी एक गुण है, तो उसमें भी कुछ दोष आ सकते हैं। तो जो उन दोषों का आचरण करते हैं तो वे अपने सम्यक्त्व से च्युत हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से दोष हैं जिनसे बचकर हम अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रख सकते हैं? तो उन दोषों को भी जानना जरूरी है जो हमारे सम्यक्त्व को दूषित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए उन दोषों से दूर नहीं रह सकते। तो वे दोष हैं शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड परिचय। तो सम्यक्त्व के दूषण यानी सम्यक्त्व के अतिचार का जो पद्य है, सम्यक्त्व के 5 अतिचार प्रतिक्रमण के अंतर्गत आता है, उसमें इन 5 ही दोषों की चर्चा हो जाती है। जैसे हम जान ले उस पद्य को, दर्शन के 5 अतिचार। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया,
लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। तो सबसे पहला है शंका, यानी लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह छाया या भय आ गया। तो किसी भी प्रकार का संदेह आना यह सम्यक्त्व का दूषण है। तो इस वजह से क्या होगा, हम तत्व को गलत समझने लगेंगे या तत्व के प्रति हम संदेहशील हो जाएंगे और उसको अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे। ऐसे इस तरह से तपस्या करना ये क्या सही है? इस तरह से करना चाहिए क्या? इस तरह का अगर मेरे मन में डाउट आ जाए तो मैं तपस्या नहीं करूंगी। या मैं सामायिक करती हूँ, सामायिक करने से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बाकी धर्मों के लोग तो नहीं करते हैं, बाकी धर्मों के लोग तो त्याग नहीं करते हैं, तो फिर हमारे धर्म में ही ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसी शंका करना अपने सम्यक्त्व को दूषित करना होगा। तो हमें बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी धर्म वाले क्या करते हैं, उसको नहीं देखकर हमारे केवल ज्ञानी भगवान महावीर ने क्या कहा है उस पर हमें श्रद्धा करनी है, उसमें कहीं पर भी शंका नहीं रखनी है। कांक्षा, यानी लक्ष्य के प्रति विपरीत दृष्टिकोण के प्रति अनुरक्ति। जैसे मैंने अभी कहा कि बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता है, तो उनके प्रति आकर्षित हो जाते कि वो लोग तो खाना पीना मौज करना इसमें इसमें रमे हुए रहते हैं, तो वो भी सुखी देखे जाते हैं, उनको भी कोई तकलीफ नहीं आती है। तो मैं क्यों इतनी तपस्या करूं, मैं क्यों इस तरह से अपने अपना को कल्याण करूं, मैं क्यों त्याग रखूं, मैं क्यों वस्तुओं को छोड़ूं? इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कई संप्रदाय में प्रभावना बांटी जाती है, लेना देना किया जाता है, उत्सव मनाए जाते हैं, तो कई प्रकार की हिंसा की जाती है, तो उसके प्रति लोग आसक्त हो जाते हैं, उसके प्रति अनुरक्ति आ जाए तो उसे सम्यक्त्व का दूषण कहा जाएगा। विचिकित्सा, लक्ष्य पूर्ति के साधनों के प्रति संशयशीलता, यानी मैं तपस्या कर रही हूं, इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सामायिक का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं त्याग करती हूँ, मैं साल में 25 साड़ियां ही खरीदती हूँ, तो इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैंने बाकी चीजों का त्याग किया है। तो इस तरह की जो संदेहशीलता है कि मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैं जो धर्म का कार्य कर रही हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह का संदेह रखना सम्यक्त्व का दूषण है। पर पाषंड प्रशंसा, यानी लक्ष्य के प्रतिकूल जो चलते हैं उनकी प्रशंसा करना, यानी अन्य धार्मिक पुरुषों की प्रशंसा करना, उनके मत की प्रशंसा करना, उनके मत की तरफ आकर्षित होना और उसकी तरफ आसक्त हो जाना या आकर्षित होना। और पांचवा है परपाषंड संस्थव, यानी लक्ष्य के प्रतिकूल जो चलते हैं उनसे परिचय करना, यानी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, उनसे अपना परिचय बढ़ाना, जिससे कि हमें भी उस तरफ जाने का मौका मिले, हमारा भी फायदा हो जाए। तो ये सब जो हम कार्य करते हैं ये हमारे सम्यक्त्व को दूषित करने वाले होते हैं। हमें इन दूषणों से बचना है और अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करना है। परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड संस्थाओं या परिचय से हम ये समझ सकते हैं कि मिथ्यावादियों की वैसी प्रशंसा और वैसा संपर्क जिससे मिथ्यात्व को प्रोत्साहन मिले और हमारा सम्यक्त्व पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। अब इन दोषों से जो दूर रहते हैं व्यक्ति, उनको सम्यक्त्व समझना चाहिए। अब जैसे व्यक्ति अपने शरीर को कोई स्पेशल ओकेजन्स के लिए आभूषित करता है, सजाता है, डेकोरेट करता है, गहने पहनता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, वैसे ही सम्यक्त्व को भी आभूषित किया जाता है, उसको और अच्छा बनाने के लिए कुछ गुण बताए गए हैं, तो उन्हें सम्यक्त्व के भूषण कहा जाता है। जैसे व्यक्ति आभूषण पहनता है वैसे ही सम्यक्त्व के भी भूषण है, और वे भी 5 है। उसका पद्य भी प्रतिक्रमण के अंतर्गत आता है। सम्यक्त्व के 5 भूषण: लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संघ सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। तो इससे हमें समझ में आता है कि सम्यक्त्व के 5 भूषण कौन से हैं, तो उनके नाम जानेंगे। स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा। स्थैर्य का अर्थ होता है कि तीर्थंकर ने जो धर्म बताया है, तीर्थंकर यानी केवलियों ने जो धर्म बताया है, केवली प्रज्ञप्त धर्म, उस धर्म में स्वयं स्थिर रहना और दूसरों को भी स्थिर करने का प्रयत्न करना। अगर कोई विचलित हो रहा है, किसी की मान्यताएं डगमगा रही हैं, तो उन्हें उन मान्यताओं को समझाकर वापस उन्हें संयम में स्थिर करना, इसे स्थैर्य कहा जाता है। तो स्वयं स्थिर होना और दूसरों को भी स्थिर रखना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें निरंतर स्वाध्याय करना होगा,
साधु साध्वियों के संपर्क में आना होगा, यानी पुरुषों के संपर्क में रहना होगा, और ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो हमारे सम्यक्त्व को बाधा पहुंचाने वाले हो सकते हैं। दूसरा भूषण है प्रभावना, धर्म शासन की महिमा को बढ़ाना। तो इसके लिए धर्म शासन की जो बातें गौरवपूर्ण है, जिन बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वैसी बातों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और वैसी बातें भ्रांत धारणाएं फैलाती हैं या कोई भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं तो उनका निराकरण करना चाहिए, और उनका निराकरण करके उसका सही रूप सामने लाकर उसके महत्व को प्रकाश में लाना चाहिए। धर्म संघ की जो धारणाएं हैं उनको प्रकाश में लाना चाहिए, लोगों तक फैलाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें पहले उन धारणाओं को अच्छे से समझना होगा। हम उन धारणाओं को अच्छे से समझेंगे तो हम दूसरों को भी अच्छे से समझाकर धर्म के बारे में लोगों में जागरूकता ला सकेंगे। तीसरा भूषण है भक्ति, धर्म शासन की भक्ति या बहुमान करना, यानी हम जिस धर्म संघ में हम जैन धर्म को मानते हैं तो हम जैन धर्म की भक्ति करें, उसके हर सिद्धांत को अपनाएं, हर सिद्धांत को समझें, उसकी जितनी बातें जितने तत्व बताए गए हैं उनको जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश करें। अगर हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो भी उनका बहुमान करना चाहिए, उसकी निंदा हमें कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम धर्म शासन की भक्ति या बहुमान करते हैं तो हमारा सम्यक्त्व जो है वह और भी निखर कर सामने आता है। चौथा सम्यक्त्व का भूषण है कौशल। कौशल जो तीर्थंकर ने धर्म बताया है, केवली प्रज्ञप्त जो धर्म है उसके तत्वों को पहले खुद समझें और फिर दूसरों को समझाने में हम निपुणता प्राप्त करें। यानी हमें पहले तो खुद समझ के अच्छे से गहराई में अगर हमने समझे हैं तो हम दूसरों को भी अच्छे से डीप में जाके समझा सकते हैं, लोगों की भ्रांतियां दूर कर सकते हैं, या उनको अपने हिसाब से इस तरह से अच्छे से समझाएं कि उनके गले में वह बात बैठ जाए और वह उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाए, उसको फॉलो करें। और उनमें भी इतनी निपुणता दें, हमें उन तत्वों में इतनी निपुणता प्राप्त करनी है कि हमारे सामने कोई भी आए, हमें कोई भी प्रकार की जिज्ञासा है, क्वेश्चन करें, हमें उनका समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि इसकी जानकारी करके मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगी। तो इस तरह से हम धर्म शासन की जानकारी के बारे में कौशल प्राप्त करना है, तो हमें ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त करना है। पांचवा सम्यक्त्व का भूषण है तीर्थ सेवा। यहाँ तीर्थ का अर्थ है साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। तो इन साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी चार तीर्थ हैं, इनकी हमें यथोचित सेवा करनी है। साधु साध्वियां तो 3 करण 3 योग से महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करने में तो हमारा सम्यक्त्व का पोषण मिलता ही है। लेकिन श्रावक और श्राविकाएं असंयमी हैं, पर फिर भी उनको भी धर्म में सहयोग देना, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता उत्पन्न करना, वे कहीं संयम से स्खलित हो रहे हैं, संयम से दूर जा रहे हैं तो उनको वापस संयम में स्थिर करना, उनको धर्म संघ के बारे में जानकारी देना, तत्व ज्ञान की जानकारी करवाना, स्वाध्याय करवाना, इस तरह से कार्य करने से हम श्रावक और श्राविका की भी यथोचित सेवा कर सकते हैं, धार्मिक उपकार कर सकते हैं। तो धार्मिक उपकार को सम्यक्त्व के भूषण में लिया गया है। अगर आप लौकिक उपकार कोई भी कर रहे हो तो वह एक साधर्मिक वात्सल्य है, वह समाज का व्यवहार है, उसे व्यवहार समझते हुए करे, उसमें धर्म न माने। अब ये सम्यक्त्व जो है उसके लक्षण हमने जाने, उसके दूषण भी जाने, उसके भूषण भी जाने। अब हमको ये जानना है कि इस सम्यक्त्व को हमको स्थिर रखना है, तो फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए हमें 6 स्थानों को जानना आवश्यक है। वे 6 स्थान कौन से हैं? तो सबसे पहले हमें ये आस्था रखनी है कि आत्मा है। दूसरा, आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, यानी आत्मा कभी भी मरता नहीं है और न जन्मता है, वह सिर्फ पर्याय बदलता है। तो ये हमें जानना आवश्यक है। तीसरा है, आत्मा अपने कर्मों की करता है, यानी आत्मा ही कर रही है, जो भी हो रहा है उसके साथ उसकी करनी वह क्रिया आत्मा ने की हुई है। चौथा तत्व है, आत्मा अपने कृत कर्म फल को भोगता है, यानी जो कर्म किए हैं उसका फल ही आत्मा भोगती है। तो जो भी हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा ये बुरा, ये हमने ही किया हुआ है, हमारे ही कर्मों का फल है, तो हमें उसे भोगना है, पर भोगते हुए हमें पुरुषार्थ करके उन कर्मों को काटने का भी प्रयत्न करना है और नए सिरे से
अशुभ कर्मों का बंधन भी नहीं करना है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। पांचवा है कि आत्मा कर्म फल से मुक्त होता है, यानी कर्म बंधते हैं, बंधे हुए हैं। आत्मा हमेशा कर्मों से अनादिकाल से बंधी हुई चली आ रही है, लेकिन फिर भी आत्मा कर्मों से मुक्त हो सकती है। तो ये कर्म जो है आत्मा के साथ अनादिकाल से चले आ रहे हैं, पर इन कर्मों को हम आत्मा से पूरी तरह से अलग कर सकते हैं और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ सकती है। छठा तत्व है आत्मा के मुक्त होने के साधन है। तो ये जो आत्मा के मुक्त होने की प्रक्रिया है उसके साधन है वे है संवर और निर्जरा, यानी हमें त्याग और तपस्या करते रहना है। त्याग करते रहेंगे तो नए आते हुए कर्म रुक जाएंगे, और निर्जरा यानी तपस्या के द्वारा 12 प्रकार के जो तप है वह करते रहेंगे तो पूर्व बंधे हुए कर्म भी झड़ते रहेंगे, और इस तरह से एक दिन आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो जाएगी। तो ये 6 तत्वों को हमें समझना और जानना आवश्यक है सम्यक्त्व को स्थिर करने के लिए। 6 तत्व कौन से हैं? आत्मा है, आत्मा द्रव्य रूप से नित्य है, आत्मा अपने कर्मों की करता है, आत्मा अपने कृत कर्म का फल भोगता है, आत्मा कर्म फल से मुक्त होती है, और आत्मा के मुक्त होने के साधन भी है। अब हमने जाना कि सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्वी क्या है, सम्यक्त्वी कौन होता है, मिथ्यात्वी कौन होता है। सम्यक दृष्टि से संपन्न व्यक्तियों को सम्यक्त्वी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि से संपन्न व्यक्तियों को मिथ्यात्वी कहते हैं। तो मिथ्यात्वी जो होते हैं, सम्यक्त्व के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया, अब थोड़ा सा मिथ्यात्वी के बारे में भी जाने। मिथ्यात्वी 2 प्रकार के होते हैं, आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। आभिग्रहिक मिथ्यात्वी वे होते हैं जो प्रबल कषाय के कारण असत्य के पक्षपाती और दुराग्रही होते हैं, यानी उनमें इतना कषाय प्रबल होता है कि वे असत्य को ही सही मानते हैं, उसका ही पक्ष लेते हैं और दुराग्रह करते हैं, सही बात को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक व्यक्ति एक कीचड़ भरे तालाब के पास में खड़ा था, बैठा था और उसमें से ही पानी पी रहा था। उसके पास में ही एक अच्छा तालाब था जिसमें मीठा पानी था। तो एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उससे कहा, अरे तुम इस कीचड़ भरी तलाई में से क्यों पानी ले रहे हो, या पास में देखो कितना सुंदर तालाब है जिसमें मीठा पानी है। तो उसने कहा कि उसमें कितना भी मीठा पानी हो मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, यह तालाब मेरे पिताजी का है और मैं इसी में से पानी लूंगा, चाहे कीचड़ वाला पानी हो या साफ पानी हो, मैं तो पानी इसी तालाब में से पीऊंगा। तुम्हें उससे क्या मतलब है, ये मेरे पिताजी की तलाई है और मैं इसी से पानी लूंगा, तुम अपना काम करो। तो इस प्रकार के व्यक्ति आभिग्रहिक मिथ्यात्वी होते हैं, जो पक्षपात यानी असत्य का साइड लेते हैं और दुराग्रह करते हैं। अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी व्यक्ति वे होते हैं जिनको तत्व की परीक्षा करने का अवसर नहीं मिलता है, या सत्य तत्व की परीक्षा करने का अवसर उनको नहीं मिलता, इस कारण वे मिथ्यात्वी होते हैं। उनमें कोई असत्य का पक्षपात या असत्य की साइड लेने का आग्रह नहीं होता है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता है, उनको वैसे निमित्त नहीं मिलते हैं, इसलिए वे मिथ्यात्वी होते हैं। तो वैसे व्यक्तियों को अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वी कहा जाता है। अब मिथ्यात्वी जो हैं वे सब बातों में ही भ्रांत रहते हैं, और उनकी सब धार्मिक प्रवृत्तियां भी लाभदायक नहीं है, ऐसा जो मानते हैं वो भी एकांत भ्रम है। क्योंकि मिथ्यात्वी व्यक्ति भी कुछ क्रियाएं सही करता होगा और कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां भी वो करता होगा। तो अगर कोई यह पूछ ले कि अमुक व्यक्ति सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी है, तो यह पूछने का विषय नहीं है, यह तो अनुभव से जानने का विषय है। आप उस व्यक्ति की क्रियाएं देखिए, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से क्रियाकलाप करता है, कितने उसके कषाय प्रबल हैं, उससे भी आपको समझ आ सकता है। सम्यक्त्व के 5 लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी अगर किसी व्यक्ति में पाया जाता है तो वह व्यक्ति सम्यक्त्वी हो सकता है। निश्चय दृष्टि से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन व्यवहार में मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी को पहचानने के लिए ये जो भिन्न भिन्न लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति सम्यक्त्वी है और कौन व्यक्ति मिथ्यात्वी है। तो इस तरह से अगर हम सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी की जो पहचान है ये हमें पता चल जाए, तो हम अपनी परख भी कर सकते हैं कि मुझ में सम्यक्त्व है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे किस तरह से अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करना है, किस तरह से मुझे अपने को सम्यक्त्वी बनाना है, तो मुझे किस तरह से इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में लाना है। आ जाए उसके बाद मुझे किस तरह से सम्यक्त्व के 5 दूषणों से बचना है, फिर किस तरह से मुझे सम्यक्त्व के 5 भूषण से मेरे सम्यक्त्व को और अलंकृत करना है।
उसके बाद सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए मुझे 6 बातों का भी ध्यान रखना है। तो ये सब अगर हम ध्यान में रखते हैं और अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चय ही हमें सम्यक्त्व भी प्राप्त होगी। और कहा जाता है कि एक बार सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। अब उसके बाद भले ही आपकी सम्यक्त्व चली जाए, वापस आ जाए, लेकिन आपका मोक्ष का आरक्षण हो चुका है। तो हम कोशिश ये करें कि हमारी सम्यक्त्व जाए नहीं। जहां पर भी हमें ऐसा लगे हम तुरंत सावधान हो जाएं, जागरूक हो जाए। भगवान महावीर ने कहा था, समयम गोयम मा पमाये, यानी गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। तो हमें भी जब भी कभी लगे कि मुझसे प्रमाद हो रहा है तो मुझे तुरंत जागरूक हो जाना है। और जैसे अरत वंदना में हम कहते हैं, उठिए नोपमाय, जब जाग गए हो तो फिर प्रमाद मत करो। तो पहले तो हमें एक क्षण मात्र भी प्रमाद नहीं करना है। फिर भी अगर प्रमाद हो जाता है तो हमें तुरंत जागरूक हो जाना है, अपने आप को संभाल लेना है और अपने आप को गिरने से बचाना है। तो हमें इस वाक्य को अपने जीवन में लाना है। भगवान महावीर ने तो कहा था, समयम गोयम मा पमाये। अब हमारे सामने तो भगवान महावीर रोज आके बोलेंगे नहीं, गुरुदेव देव गुरु धर्म पे भी हमारी श्रद्धा है, पर हमें बार बार कौन कहेगा। तो हम अपनी आत्मा के रक्षक बने और हम स्वयं खुद को कहते रहें समयम, और अपना नाम वहां पर डाल दे और फिर बोले, जैसे मेरा नाम है रेखा, तो मैं बोलूंगी समयम रेखा मा पमाये। तो बार बार मुझे दिन भर में खुद को ये सजेशन देना है, समयम रेखा मा पमाये, समयम रेखा मा पमाये। तो इस तरह से हम खुद को बार बार ये सजेशन देते रहें। और अपने घर में भी हम कहीं पर भी कमरे में या अपने स्टडी टेबल पे या अपना जहां पर निरंतर हम बैठते हैं वहां पर भी ऐसा लिख के लगा दे कि समयम रेखा मा पमाये। ये तो हमें बार बार ये दिखता रहेगा और हमें ये प्रेरणा मिलती रहेगी कि हम अशुभ कार्यों से बचें, शुभ प्रवृत्ति में जाएं और अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करते चले जाएं। तो हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में ये सम्यक्त्व रहे और सम्यक्त्व का पालन करते करते, सम्यक्त्व रूपी धन को सुरक्षित रखते रखते हम ये अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इसी आशा और मंगल भावना के साथ, ओम अरहम।